नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं जहां से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रीलिम्स मेरा रिजल्ट रुका हुआ है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, पंचवर्षीय योजना तक लोगों की हो गई है, फिर भी प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा। दुख तो होता ही है। मैं बोल लूं, उन पे ताने मार लूं, लेकिन उनके दिल पे क्या गुजरती है शायद वो अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या वजह रही? हजारों हो सकती है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो भी चीज आज के डेट में आपके साथ में घट रहा है, जो भी हो रहा है, सारा खेल इस भेजे का है, इस माइंड का है। इस माइंड में जो भी तुम इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। आधी जिंदगी गुजर चुकी है, 25 साल तो गुजार ही चुके हैं। क्या मिला है? जीता जागता उदाहरण अपने दिल को खुद देख सकते हो। कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन जो भी इस 25 साल में जब से अनुभव आपने किया, एक ही चीज देखा कि जो चीज इनपुट हम डाल रहे हैं वही आउटपुट मेरा दे रहा माइंड। फिर भी हम क्यों नहीं माइंड को समझ पा रहे हैं? सारा खेल इसी का है। कोई ऐसा बंदा है जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, जो हर दिन एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और एक आप हैं जो आप भी रिकॉर्ड के रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के रिकॉर्ड इतिहास को दोहराते हुए जा रहे हैं। आपका इतिहास क्यों नहीं बदल रहा जी? ऐसे हजारों सवाल पूछे जाएंगे, आपकी जिंदगी आपसे पूछेगी। ना कोई माँ बाप पूछेंगे, ना मैं पूछूंगा, ना दुनिया का कोई इंसान पूछेगा। आपकी जिंदगी खुद आपसे पूछेगी। क्या जवाब दोगे? है आपके पास जवाब? ऐसे हजारों सवाल उठने वाले हैं। बस थोड़ा दिन का इंतजार करो जहां पे आपका एज और अटेम्प्ट दोनों चला जाएगा। इसलिए अब भी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। जितनी बातें मैं बोलता हूं, हां, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं राम हूं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं एक ईमानदार हूं। जो बातें बोलता हूं दिल से बोलता हूं और आपके दिल तक जाने के लिए मजबूर कर देता हूं। आप उसको नहीं मानते हो तो इसमें मेरी क्या खता है? कोई खता नहीं है मेरी, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो पास करना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि सारा खेल, फिर से बता रहा हूं, इस माइंड पे है। जो चाहोगे वही ये देगा। अगर बुरा चाहोगे तो बुरा देगा, अच्छा चाहोगे तो अच्छा देगा। तो करते हैं ना अच्छा काम, चलते हैं ना किसी के साथ में, लिखते हैं ना अपना इतिहास। कौन रोके हुए है? सोचो तो। इस दुनिया में जिस जीसस की बात करते हो, अल्लाह की बात करते हो, राम की बात करते हो, जो भी तुम्हें इस दुनिया में लाया है, ऐसी जिंदगी जीने के लिए नहीं लाया है। नहीं लाया। सच बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, ऐसी जिंदगी जीने के लिए नहीं लाया। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसी जिंदगी जीने के लिए खुद को मजबूर कर दिए हो, और यही वजह है कि आपको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है। बाकी आपको ऐसी जिंदगी जीने के लिए यहां नहीं लाया गया। ऐसी जिंदगी जीने के लिए ऑलरेडी जानवर इस दुनिया में भरे पड़े हुए हैं। आप नहीं है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका यह हक नहीं बनता। प्रॉब्लम है कि आपका काम आपसे जो डिजर्व करता है ना, आप उतना नहीं दे पा रहे हो। इसीलिए आज आप अनसक्सेस हो। जिस दिन अपने काम को, जो चीज आपसे जितना डिजर्व मांगता 100% दे दिए, उस दिन आप भी जो है टॉपर कहला जाओगे। उस दिन आपकी बात भी दुनिया मानेगी। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। लुसेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लुसेंट। लुसेंट क्यों पढ़ें? पहला क्वेश्चन। मैं हमेशा अपने कोचिंग में भी जाता हूं तो अपने बच्चे को कहता हूं, जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, कोई बुक पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, आज की क्लास तुम बैठे हो पढ़ने के लिए, क्यों बैठे हो? पहले तो ये क्लियर हो जाए, तब तो मैं उसके अंदर का इतिहास बताऊं। तो सबसे पहले ये पता हो जाना चाहिए कि लुसेंट क्यों पढ़े, दूसरा है लुसेंट कब पढ़े, और तीसरा है लुसेंट कैसे पढ़े। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये दोनों ब्लू पेन से सर लिखे और तीसरा जो लुसेंट कैसे पढ़े इसको रेड पेन से लिखे। आखिर क्यों? इसके भी पीछे वजह है। आप अपने भेजे का यूज करो, तब आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि बाइसिकल गर्ल के नाम से जानी जाती ज्योति कुमारी, गुड़गांव से दरभंगा तक का सफर, अपने पापा को पीछे बैठा के पुरानी साइकिल पे 1200 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7 दिन में पूरा कर दी, और दुनिया उसको सर झुका के सलाम किया। तो सारी दुनिया ने बस यही पूछा, क्यों की ये? तो क्यों की उसका तो जवाब सबके पास था, मजबूरी थी, किया। लेकिन कैसे की, इसका जवाब किसी ने कोई नहीं दिया। तब हमने आपको बताया था कैसे किया। इसका सीधा सा मतलब है, जिस समय वो सफर शुरू की थी ना, उस समय दूर दूर तक कोई से ये बोलने वाला नहीं था ना कि तुम ये नहीं कर सकती हो। बस यही वजह रहा, वो अपना सफर तय कर ली। आज आप अपनी जिंदगी के बारे में एक बार खुद से पूछो, आपकी जिंदगी यहां तक बोलती है, अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे?
आपकी जिंदगी खुद आपसे बोल रही है। लोग तो छोड़ दो, समाज तो छोड़ दो, परिवार तो छोड़ दो, ताने मारने वाले बात की बात है, पहले तो खुद की जिंदगी पूछ रही है आपसे। अगर नहीं हुआ, अगर पीसीएस अधिकारी नहीं बने तो क्या करोगे? जवाब ही नहीं है। जुबान खामोश हो जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है, सोचने समझने की सारी शक्ति चली जाती है, और फिर लगता है बात तो सही है, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और नहीं क्यों होगा, अगर हो गया तो क्या होगा? कभी सोचो, अगर हो गया तो क्या होगा? अरे जय जयकार होगी, जिंदगी बदल जाएगी, जो हम बोलेंगे वही होगा, एक जिला की मालकिन बन जाएंगे। सुबह बोलेंगे तो सुबह, शाम बोलेंगे तो शाम, जो कहेंगे वही दुनिया मानेगी। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। बस एक बार आपको अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि लुसेंट के ऊपर है। लुसेंट की बात करूं यहां पे, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। लुसेंट आज के बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसको पढ़ा कैसे जाए। हजारों लाखों वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाकर ढूंढ लीजिए, आपको दिख जाएगा। लेकिन क्या वो रियलिटी में आपकी जिंदगी में उतर पाती है? कभी सोचे हो, कभी देखे हो? नहीं, क्योंकि हम भी एक यूट्यूबर हैं, हम भी अपने सब्सक्राइबर और डॉलर के पीछे दीवानगी पैदा करते हैं। मैं खुद ही बोलता हूं, दूसरे की नहीं बात करता हूं, मैं खुद की बात करता हूं। हम भी उसी के पीछे दीवानगी पैदा करते हैं। हम आपकी परवाह नहीं करते, सच्ची बता रहा हूं, आपकी परवाह नहीं करते। आप मेरी परवाह कर रहे हो, ये मैं मानता हूं और एक्सेप्ट करता हूं दिल से। हम नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने में और डॉलर को ऊपर करने में है। यही कहानी आज हो गई है लोगों के साथ में। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूं, क्योंकि मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे जो चाहिए ऊपर वाला मुझे बहुत कुछ दे रहा है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है आपकी सक्सेस की। जिस दिन आप सक्सेस कर जाओगे ना, उसी दिन जिंदगी आपकी जितनी बेहतरीन होगी, उससे ज्यादा तो मेरी बेहतरीन हो जाएगी। इसीलिए आके आपको थोड़ी सी सच्चाई से वाकिफ करना चाहता हूं। अब देखो, अगर लुसेंट पढ़ो, लुसेंट पढ़ने के लिए बैठे हो और वहां पे अगर एनसीईआरटी की चर्चा ना हो, घटना चक्र की चर्चा ना हो, तो बेकार है लुसेंट। सच्ची बताओ, अभी डेमो के साथ मैं आपको प्रूफ दूंगा, एकदम साक्षात प्रमाण के साथ में, कि अगर लुसेंट पढ़ रहे हो और वहां पे एनसीईआरटी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी के साथ में मजाक कर रहे हो। ये तो वही बात हुआ कि मम्मी पापा एक साथ बैठे हुए हैं, मम्मी का पैर छूते हैं और पापा का पैर नहीं छूते हैं, तो क्या फायदा इसी दुआ लेने से? ये तो बद्दुआ ही है। और अगर दुआ मिल भी गई तो आगे चल के बद्दुआ ही मिलने वाली है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो भी गया तो मेंस में तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। इस दुनिया की कोई ऐसी पावर ना जो आपका मेंस क्लियर करवा दे, और ये अच्छे तरीके से आप भी जानते हैं। तो हम ऐसी बद्दुआ क्यों लें, हम ऐसी पढ़ाई क्यों करें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा दे और मेंस में मुझे बाहर का रास्ता दिखला दे? क्योंकि दुनिया सिर्फ ये पूछती है ना, रैंक क्या आया, कौन सी पोस्ट मिली है, बस दुनिया को यह मतलब है। आपने क्या किया कोई मतलब नहीं है, कितने बार प्रीलिम्स दिया कोई मतलब नहीं है, कितने बार मेंस दिया कोई मतलब नहीं, कितने बार इंटरव्यू दिया कोई मतलब नहीं, बस दुनिया पूछती है रैंक क्या आया। और ये अच्छे से आप जानते हो, अगर दुनिया यही सवाल पूछ रही है तो इसी का जवाब देने के लिए पढ़ो ना। कौन रोके हुए हैं? तो दिमाग तो पूरा रैंक पे लगाओ ना। प्रीलिम्स पे क्यों लगा कर रखे हो, मेंस पे क्यों लगा कर रखे हो, इंटरव्यू पे क्यों लगा कर रखे हो, रैंक पे लगाओ ले जाके। यही प्रॉब्लम आज के डेट में लोगों के साथ में हो रही है, सारी जगह में यही है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। अब एक थोड़ा तो दिमाग लगा लो, दुनिया हमसे मांग क्या रही है, दुनिया को हमें जवाब क्या देना है? रैंक लगाओ, रैंक। जब तक रैंक पे फोकस नहीं आएगा तब तक आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कैसे होगा, सोच के देखो। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि लुसेंट क्यों पढ़ें, दूसरा लुसेंट कब पढ़ें, और तीसरा लुसेंट कैसे पढ़ें। जो तीसरा पॉइंट है ना, आप वही काम कर रहे हो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसको सबसे नीचे आप रखते हो। और मैंने भी आप ही की तरह लिखा हूं कि मैंने भी इसको नीचे रखा हूं, लुसेंट कैसे पढ़ें, जबकि सच बात है इसको टॉप रैंक में रखना होगा कि लुसेंट पढ़े तो कैसे पढ़ें। लेकिन हम क्या करते हैं, लुसेंट क्यों पढ़ें, बस पास करने के लिए पढ़ें। लुसेंट कब पढ़े, जब दिल करे तब पढ़ लो। लुसेंट कैसे पढ़े, अरे कैसे क्या, बस रट जाओ। यही तो कहानी हो रही है लोगों के साथ में, वही तो आप कर भी रहे हो। और यही वजह होता है कि लुसेंट इतना खूबसूरत सा बुक, जिसमें कि इंडिया का हर पीसीएस कम से कम प्रीलिम्स निकालने की तो पावर इसके अंदर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता। 2 साल 3 साल 4 साल पंचवर्षीय योजना पटना, मुखर्जी नगर और प्रयागराज में बीत चुकी है, अब तो घर की बुलाहट तक आ गई है, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स का रिजल्ट देखना एक ईद का चांद हो गया। क्यों हो गया? और कोई बंदा या कोई बंदी एक बार आती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से प्रीलिम्स को तोड़ते हुए निकल जाती है। क्यों तोड़ देती है, क्या कभी वो बताइए आपको इतिहास इसके पीछे क्या है? आइए देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं। देखिए लुसेंट जो है एनसीईआरटी का जो है एक क्या है, समअप है,
पूरा एनसीईआरटी को जो है ना, उससे जो है बटर को निकाल के लुसेंट में डाल दिया गया है। अगर सिंपल कहिए दूध है, अगर पूरी एनसीईआरटी, तो उसके अंदर जो बटर है वो लुसेंट है। इस बात को पहले पकड़ लीजिए। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं तो यकीन मानिए ग्रुप डी का एग्जाम में क्लियर होगा। रट लीजिए प्रीलिम्स, दिखा दीजिए रिजल्ट निकाल के हमको, हम भी तो देख लें। आपको नहीं होगा, क्योंकि रटा हुआ चीज हमेशा एग्जामिनेशन में आपको दगा देगा या तो कंफ्यूजन पैदा करेगा। आप रट के देख तो लीजिए। ये जीता जागता जितनी भी बातें बोल रहा हूं ना, कोई भी बातें एकदम प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, कोई भी हवा हवाई वाली बात नहीं बोल रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, रियल लाइफ की बात बता रहा हूं। बस इसको अंदर तक जाने दो, आपकी जिंदगी आज अभी इस वीडियो को जैसे ही खत्म होगा बदल जाएगी। ये सबसे पहले लुसेंट क्यों पढ़ें, इसका जवाब आपको मिलना चाहिए। क्यों पढ़ें? सीधी सी बात है, लुसेंट को हम इसलिए पढ़ें क्योंकि हमें किसी भी हालत में प्रीलिम्स का दरवाजा तोड़ना, पहला दरवाजा उसको तोड़ना ही तोड़ना है, इसीलिए हमको लुसेंट पढ़ना होगा। तो इससे तो क्लियर हो गया कि हमें पहला दरवाजा तोड़ने के लिए लुसेंट की जरूरत है। दूसरा है लुसेंट कब पढ़ें। कब पढ़ें का मतलब क्या है कि इसको पढ़ने के लिए तो ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें समझने की कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने की है, रट्टा मारने की है। और रट्टा मारने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का टाइम होता है। सबसे बेहतरीन टाइम मॉर्निंग के टाइम में। अगर मॉर्निंग में आप पढ़ते हो इसको तो यहां ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले लोगे। हम वो टीचर है नहीं जो पीछे दिमाग का पूरा फिगर बता के देंगे कैसे दिमाग काम करता है, इसमें दिमाग में ऐसे 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 हजार तरीके की लकड़ी, वो सब मुझे नहीं आता और मैं उसे समझता भी नहीं हूं, क्योंकि सिंपल बातें बोलता हूं और सिंपल बात ही समझता हूं। सिंपल सी बात है, लुसेंट को अगर सुबह में पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान गेन कर पाओगे और वही चीज जो है आपको आगे काम देगा। यहां एक बात मैं आपको बोल दूं कि मेहनत जो है, जो आप कर्म करते हो ना, कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। आज अभी अपनी डिक्शनरी में नोट कर लो, कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। सारा खेल ज्ञान का है। जिसके पास में जितना ज्ञान है वो इंसान उतना ही ऊपर बैठा हुआ है। अगर कर्म का खेल होता है तो एक रिक्शे वाला ज्यादा कर्म करता है एक आईएएस ऑफिसर से ज्यादा, ध्यान रखना। या कोई भी अधिकारी से ज्यादा जो है एक रिक्शे वाला, एक किसान का बेटा कर्म करता है। लेकिन पैसा किसको मिल रहा है? जो उस पोस्ट पे, आईएएस की पोस्ट पे बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान का खेल है। जो ज्ञान उसके पास में है, जो दिमाग बेहतरीन उसके पास में है, वो इसके पास में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सारा खेल ज्ञान का है। आप कितना पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे टॉपर आपको बताते हैं कि जो है ना, टाइम के अनुसार से नहीं पढ़े कि इतना टाइम में इतना घंटे पढ़ना, क्वालिटी टाइप से पढ़ें। वो क्या है? वो कहीं कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, बस वो इंग्लिश में है और मैंने आपको हिंदी में बताया और कुछ भी नहीं है। कि आप जो है ना ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। खूब सारा पढ़ाई कर रहे हैं और पता चलता हमसे कम पढ़ाई करने वाला निकल गया और हम जो है यही प्रयागराज में बैठे हुए 2 साल से। आखिर वजह क्या है? क्योंकि उसने जो पढ़ाई किया वो ज्ञान को पूरी तरीके से सेंटर में लेके पढ़ा और आपने सिर्फ कर्म को सेंटर में लेके पढ़ा, इसलिए आप वहीं रह गए। और जिसने ज्ञान को लेकर सेंटर में पढ़ा वो निकल गया। वही हो रहा है 21वीं सदी में, तो 100% यही होना है। आगे आगे की बात है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ज्ञान के लिए पढ़ना। और तीसरी बात है कि लुसेंट को कैसे पढ़ें। लुसेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। अगर इसको आज समझ लिए इस सेशन में तो समझिए कि लुसेंट आपके लिए सच में बच्चों का खेल है। सब कुछ समझ में आ जाएगा लुसेंट को पढ़ने के लिए कि लुसेंट को कैसे पढ़ें। कैसे पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट यही है और सबसे टफ क्वेश्चन यही है कि लुसेंट पढ़े तो कैसे पढ़े। लुसेंट को पढ़ने के लिए आपके पास में जो है 3 बेस होना चाहिए। एक एनसीईआरटी, दूसरा घटना चक्र और तीसरा जो है रिवीजन एंड कंटिन्यूटी। ये तीनों अगर आपके पास में है तो दुनिया की कोई सी पावर नहीं है जो सक्सेस का रास्ता आपका रोक के दिखा दे। रोक के देखें तो हम भी तो देख लें कौन रोक लिया आपका सक्सेस का रास्ता। ये तीनों, यानी कि अगर लुसेंट पढ़ना है, सीखना है, अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है, क्योंकि हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आप नए स्टूडेंट हो तब भी मेरी बात को मान लो। अब प्रॉब्लम क्या होता है, यहां भी सुन लो एक रियल लाइफ एग्जांपल, डेमो। यहां क्या होता है, जैसे ही स्टूडेंट को तैयारी करना शुरू करता है ये सबको छोड़ देता है, सारे को छोड़ देता है, सीधे पकड़ता क्या है, लुसेंट। रटना शुरू करता, रट तो लोगे नो डाउट, एक से एक इंटेलिजेंट भगवान दिमाग धरती पे दिया, रट लिए, कर लिए। उसके बाद एग्जाम में देने बैठे तो प्रीलिम्स पास भी कर जाओगे, नो डाउट। होते हैं ऐसे लोग हैं जो पास कर रहे हैं, लेकिन आपका मेंस में क्या हासिल होगा सोचो कभी, लेकर डूब जाएगा मेंस। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं सुजीत सर इतना कौन करता है, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर घटना चक्र पढ़ो, फिर रिवीजन कंटिन्यू, इतना किसके पास वक्त है। अगर इतना वक्त नहीं है तो 2 साल से कर क्या रहे थे।
2 साल में क्या किए हैं जरा बताओ तो। अगर इनपुट दिए हैं तो आउटपुट क्या आया 2 साल में आपका? है आपके पास में इतिहास इसका 2 साल का? हो गई तकलीफ, चुभ गई दिल में बातें मेरी। तो अगर 2 साल आप बर्बाद कर सकते हैं तो 1 साल मेहनत क्यों नहीं करते हैं? 1 साल की तो मेहनत की बात है। 1 साल में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सिर्फ 1 साल, 365 दिन, 8 घंटे बिना एतवार के। इस 365 दिन में 8 घंटे, एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट ना आ जाए तो आप हमसे मिल लो। बस 1 साल आपका सिलेक्शन होगा। गवर्नमेंट जॉब आके आपको खुद गले लगाएगी। आपको भगवान से कोई दुआ करने की जरूरत नहीं होगी। बस भगवान से इतनी दुआ करो कि भगवान सही सलामत रखो मुझे। बस इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि मुझे जॉब दिलवा दो। वो तो खुद ही कर लोगे तुम। लेकिन प्रॉब्लम जब 2 साल गुजर जाती है तब लगता है यार 2 साल क्या हुआ, अब तो सोचना पड़ेगा कि अब कैसे पढ़ूं। और जब तक सोचने बैठते हैं तब तक हमारा जो अतीत पीछे 2 साल गुजरा उसकी यादें जो है प्रेजेंट में आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही अतीत की यादें प्रेजेंट में आना शुरू होती है आंखों से आंसू बेगाना होना शुरू हो जाते हैं, दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, जुबान खामोश हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या करूं। डिप्रेशन में जान दे दूं या फिर उस गली मोहल्ले में जहां पे घर है उस घर के चौखट पे जाके बैठूं, कुछ समझ में नहीं आता है। और तब तक तो वक्त इतना देर हो चुका होता है कि अगर वक्त होता भी है तब भी उस वक्त का अंदर से जो अंतिम ब्रह्मास्त्र होता है, विश्वास, वो चला जाता है जिंदगी से। तो इसलिए अगर एक दूसरे से सब कनेक्ट है, अगर चाहते हो खुद को बचाना तो प्लीज इसी तरीके से पढ़ो। आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। यही सही तरीका है। बाकी सब जो है बनावटी है, जहां पे आसान रास्ता दिखेगा लेकिन कभी वो मंजिल के पास लेके नहीं जाएगी, नहीं लेके जाएगी, बिलीव करो मेरा। तो चलिए आते हैं यहां पे कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में क्या पढ़ना, आप एनसीईआरटी छोड़ दो, आप लुसेंट कोड खोलो। मेरी बात को समझना, ध्यान से पकड़ना। लुसेंट खोलो, लुसेंट खोले और सबसे पहले प्राचीन भारत में गए, क्योंकि हर में क्या है अलग अलग है। प्राचीन इतिहास में गए, इतिहास में 3 खंड हो जाएगा आपका। प्राचीन भारत होगा, मध्यकालीन भारत होगा और आधुनिक भारत होगा। विश्व इतिहास भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, विश्व इतिहास भी है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए वहां तक नहीं जाने की जरूरत है, इसलिए सिर्फ आधुनिक भारत तक ही रहते हैं। यहां पे सबसे पहले प्राचीन भारत खोले। प्राचीन भारत में हमने क्या देखा कि इसमें क्या है, वैदिक युग। लुसेंट में वैदिक युग है, लुसेंट की बात कर रहा हूं, यहां एनसीईआरटी की नहीं, लुसेंट में वैदिक युग है। वैदिक युग को एक बार एनसीईआरटी में पढ़ जाओ एक बार, और इसको पढ़ने के लिए सिर्फ कम से कम 2 घंटे टाइम लगेंगे वैदिक युग को, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे अगर ढंग से इसको पढ़ लिए वैदिक युग को, और पढ़ने का तो बता ही दिया, दिमाग में ये फिट कर लो कि मैं एक बार जिस चीज को पढ़ रही हूं जिंदगी में लौट के फिर से उसको नहीं पढ़ूंगी, तब आपका दिमाग ये चीज बता देगा कि भाई सोच समझ के पढ़, क्योंकि अब के बाद तुझे पढ़ने का सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं। इसलिए कभी भी गलती के साथ में, कंफ्यूजन के साथ में, सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, सक्सेस के लिए पढ़ो, सक्सेस के लिए, तभी जाके रैंक मार पाओगे। वरना प्रीलिम्स मेंस होता रहेगा, ऐसे ही समय कटता रहेगा और लौट के चले जाओगे। तो यहां पे ध्यान रखना है, 2 घंटे इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए लुसेंट के अंदर। उसके बाद लुसेंट के अंदर एंट्री कीजिए और लुसेंट में जाके देखिए कि वैदिक युग में क्या है, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद जब आपको लग गया कि अच्छा अब मैं तो सब कुछ समझ गई हूं, अब समझने के बाद में सीधा घटना चक्र पे आ जाइए। एकदम एक दूसरे से क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, घटना चक्र पे आइए और घटना चक्र में जाके देखिए घटना चक्र में क्या है। इतिहास भी 3 पार्ट में बटा हुआ एक मोटी सी बुक आती है जिसमें क्वेश्चन बैंक होता है। घटना चक्र का वैदिक युग का खोलिए क्वेश्चन, वैदिक युग में देखिए क्वेश्चन कि कौन क्वेश्चन आया हुआ, आंसर को छुपा के रखिए। 10 क्वेश्चन अगर बनाते हैं और 10 में 9 सही हो जाता है तो इसका मतलब है पढ़ा हुआ सार्थक है, और 10 में अगर 8 सही होता है तो रुक जाइए, फिर से बैक होकर एनसीईआरटी पे आइए, सीधे एनसीईआरटी पे आइए, लुसेंट पे मत आइएगा, एनसीईआरटी पे आइए और एनसीईआरटी से फिर से लुसेंट आइए, और लुसेंट से आने के बाद में फिर से घटना चक्र पे आइए। और अगर इस बार फिर से 10 में 9 हो जाता है तो इसका मतलब पढ़ा हुआ अब सार्थक हुआ। और इसके लिए फिर में रात में जो है एक बार रिवीजन मार दीजिए, ताकि दिमाग जो है 24 घंटे के बाद में वो चीज भूलना शुरू हो जाता है। तो 24 घंटे में एक बार रिवीजन मार दीजिए, ऐसे पढ़ के देख लीजिए आपका रिजल्ट इस दुनिया में कोई अगर रोक दे तो आप मुझसे मिलिए, मैं आपको हमेशा मिलने के लिए तैयार हूं। जहां हिंदुस्तान के जिस शहर में आप बुलाएंगे उस शहर में मैं आने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसे पढ़िएगा तभी पढ़ा हुआ सार्थक है, तभी पढ़ा हुआ आपका मेंस में भी ये काम कर जाएगा कारगर। आपको याद कीजिए जब हमने सवाल जवाब में आपको बताया था कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, लोग आजकल फैक्चुअल पढ़ना सीख गए हैं। अरे फैक्चुअल पढ़ना सीख लोगे तो फिर मेंस में क्या होगी, आपकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। कितनी भी तैयारी कर लोगे कुछ नहीं होने वाला है।
ऐसा गंदा मार्क्स आएगा ना जो अपनी नंबर खुद को देखकर शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या ऐसे करने के लिए आया क्या? तनिक एक मिनट जिंदगी को सोचिएगा, क्योंकि सोचना आपको है, मुझे नहीं सोचना। चलिए उसके बाद रिवीजन आइएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी घटना चक्र, ये तीनों कहीं ना कहीं जो है आपका लुसेंट से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपका पढ़ा हुआ सार्थक है, और अगर आप इस तरीके के सिवा में कोई और दूसरा तरीका निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, जिसका स्टेशन कभी आने ही वाला नहीं है, जिंदगी में नहीं आने वाला। और यहां रिवीजन की बात आई तो रिवीजन दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि आंख बंद करके आप रिवीजन कर लो, और एक होता है कि लिख के रिवीजन कर लो। तो मैं यहां जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि प्लीज लिख के रिवीजन कीजिएगा, आंख बंद करके नहीं, लिख के। लिखने का क्या होता है, लिखने का कनेक्शन सीधे माइंड से होता है। जब आप हाथों से लिखते हैं तो इसका कनेक्शन दिमाग में होता है और जिंदगी भर के लिए लिखा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा लिख के, जितना रगड़िएगा उतना निखरिएगा, उतना ही चमकिएगा, और तभी रिजल्ट जो है आपके दरवाजे पे आके दस्तक देगी। इसका ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगर आप हमसे रियल में मोहब्बत करते हैं तो प्लीज हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारी चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दें। और हमारी ऑलरेडी संस्था है श्योर सक्सेस, जिसका नंबर यहां पे है। अगर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9334710108 पर। प्रीलिम्स, मेंस और फाउंडेशन कोर्स तीनों स्टार्ट है। आप कभी भी किसी भी टाइम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। थैंक यू, नमस्कार।